दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज एक बात करते हैं कि लोगों को क्वेश्चन रहता है कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कब कॉल बाय करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, या ऑप्शन सेलर्स क्या होते हैं, उनके पास क्या एज होती है। हम लोग थोड़ा सा सिंपल रखेंगे, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, बस थोड़ा हाई लेवल समझते हैं। कॉल ऑप्शन सपोज़ हमको कब बाय करना चाहिए, जब हमको किसी भी, सपोज़ एग्जांपल लेते हैं हम स्टॉक का, रिलायंस का, कि अगर हमको लग रहा है रिलायंस में मोमेंटम है और वो ऊपर जा सकता है और जल्दी जा सकता है, शॉर्ट टाइम में जा सकता है, तो हमें कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। तो पुट ऑप्शन सेल किसको करना चाहिए? जिसको लगता है कि यार मोमेंटम है या नहीं है, उसे पुट ऑप्शन सेल करना चाहिए। कॉल ऑप्शन बाय करना और पुट ऑप्शन सेल करना ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट पुट ऑप्शन सेल करने में एज ज़्यादा है। मैं वो आपको बताता हूँ कैसे। सपोज़ आपने 2800 का है रिलायंस करंट टाइम में, और आपका है डायरेक्शन कि ये 2900 जा सकता है। तो अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे 2900 का, तो वो आपको कम प्रीमियम में मिल जाएगा, आप आराम से बाय कर सकते हो और उसको लेके बैठ सकते हो। लेकिन पुट और किसी पुट राइटर ने क्या करना है, 2900 का पुट सेल करना है। पुट सेल करना इज इक्विवेलेंट टू द कॉल बाय करना, ऐसे समझते हैं अभी सिंपल रखने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि सपोज़ 2800 से जर्नी स्टार्ट करी रिलायंस ने ऊपर जाने की, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा आपका प्रीमियम कल जा रहा है, आपका प्रीमियम कम हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी डायरेक्शन भी सही हो, लेकिन मार्केट में मोमेंटम ना हो, वो तेज़ी से नहीं जाए, तो आपका पैसा नहीं बनता है। उसका कारण क्या है कि उसमें जब ऑप्शन आप बाय करते हो, उसमें कुछ टाइम फैक्टर होता है। या उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम। उस टाइम फैक्टर क्या होता है कि अगर वो जल्दी से नहीं गया, तो वो धीरे धीरे आपका डिके हो जाता है, निकल जाता है, ऐसे समझे तो। और सेलर्स को क्या होता है, वो डिके का फ़ायदा मिलता है, वो जितना गलेगा उसको उतना फ़ायदा है। तो बायर के साथ अगर वो 2900 चला भी गया एट द एंड, लेकिन धीरे धीरे गया, तो उसका पैसा नहीं बन पाएगा। सेलर्स के साथ क्या है कि अगर वो चला गया, धीरे जाए चाहे जैसे भी जाए, बस चला जाए, या उसकी डायरेक्शन से अपोजिट ना आए, तो उसका पैसा बन जाएगा। तो इसमें डिफरेंस इसलिए है कि सपोज़ हम लोग के पास पैसे कम रहते हैं, तो लोग ऑप्शन बाय ज़्यादा कर लेते हैं। जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो ऑप्शन सेल करते हैं। फ्रेंकली सेइंग, जो ज़्यादा पैसे लगाता है सेलर्स, उनके पास एज ज़्यादा होता है। वो अलग बात है, लोग कहते हैं कि सेलर्स के पास अनलिमिटेड रिस्क है। मैंने तो मान लीजिए प्रीमियम 30 रुपये का ख़रीदा है, 30 × 250, मेरे तो इतने ही जाएंगे। सेलर्स के तो लाख रुपए लग जाते हैं। तो वो बात सही भी है, नहीं भी सही है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सपोज 30 का है, आपने सोचा है कि 0 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका रिस्क 30 रुपये। सेम थॉट सेलर भी तो रख सकता है कि सपोज उसने 100 रुपये का सेल किया है, 130 उसके अपोजिट जाएगा, तो वहाँ से निकल जाएगा। अब वो 200 का वेट कर रहा है, 250 का वेट कर रहा है, 300 का वेट कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट समथिंग रिकमेंडेड। मतलब ऐसे बोले तो वो तो फिर बेवकूफ़ी ही रह जाएगी। तो अनलिमिटेड रिस्क सिर्फ डराने के लिए ही है। आपको प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, और कभी भी कोई भी ऑप्शन लेते हैं तो। हाँ, तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन समझ में आए। तो कॉल बेसिकली हम तभी बाय करते हैं जब मार्केट हमको लगता है ऊपर जा सकती है। पुट ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हमको लगता है कि वो नीचे जा सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन situation, what you are tracking, how you are looking toward the market or a stock. हाँ, और एक और चीज़, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी डेरिवेटिव्स हैं, इन लोग का वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स भी होता है, मंथली भी होता है। लेकिन स्टॉक ऑप्शन का मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहाँ पे टाइम मतलब आपका एक्सपायरी लास्ट वीक ऑफ द मंथ होती है। तो डिपेंड करता है। बाकी देखते रहिए मार्केट, समझते रहिए, कोशिश करिए। कोशिश करते रहेंगे तो पैसा बन जाएगा, और धीरे धीरे ही पैसा बनेगा। जल्दी यहाँ नहीं बनता है पैसा, वो सिर्फ कहने की बातें हैं। बाकी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में अगर कुछ आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में समझ नहीं आया कि कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कुछ डाउट क्लियर करने के लिए। हाँ, ज़्यादा टेक्निकल थीटा गामा इन सब फैक्टर्स पे बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सिंपल ही रखना चाह रहा था मैं, कि लोगों को समझ में आए कि ये होता क्या है, इससे क्या बेनिफिट है।
पैसा किसका ज़्यादा बनता है? देखिए पैसा तो सेलर्स मोस्ट ऑफ द टाइम बनाता है, लेकिन बायर जब बनाता है तो बहुत जल्दी बनाता है, तेज़ बनाता है। तो वही मोमेंटम जैसे ही रहेगा उसके पास तो वो बहुत तेज़ी से पैसा बनाएगा। ठीक है, चलिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस।